भारत में प्रकृति की शक्ति कभी भी कहीं भी महसूस की जा सकती है, कभी भूकंप के रूप में तो कभी बाढ़ या फिर तूफान बनकर। ऐसे में जब करोड़ों जाने दांव पर हों तो हमें जरूरत होती है एक मजबूत ढाल की। तो चलिए आज भारत के इसी 3 स्तरीय सुरक्षा कवच को करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े जोखिम की बात कर रहे हैं। सोचिए, भारत का लगभग 58.6% हिस्सा यानी आधे से भी ज्यादा भूभाग ऐसे जोन में आता है जहां मध्यम से लेकर तेज भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये खतरा सिर्फ जमीन के कांपने तक ही सीमित नहीं है। देश का करीब 68% खेती वाला इलाका सूखे की चपेट में आ सकता है और इसका सीधा असर पड़ता है हम सबके खाने पर, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर। इसके साथ ही भारत की जो लंबी कोस्टलाइन है उसका लगभग 8% हिस्सा चक्रवात और सुनामी जैसे खतरों की जद में है। ये वो इलाके हैं जहां लाखों लोगों के घर हैं, उनका रोजगार है। तो सवाल अब ये उठता है कि जब खतरा इतना बड़ा और इतना फैला हुआ हो तो 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला देश सबसे बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। हम इस पूरी व्यवस्था को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे जोखिम कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे 2005 में बनी कानूनी ढाल की, इसके 3 लेवल के कमांड स्ट्रक्चर को समझेंगे, जमीन पर काम करने वाले असली हीरोज से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या भूमिका है। भारत के आज के मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की कहानी, इसकी नींव एक बहुत बड़ी त्रासदी से जुड़ी हुई है। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने पूरे देश को जैसे हिलाकर रख दिया था। उस विनाशकारी घटना के बाद ही ये मजबूती से महसूस किया गया कि हमें एक ठोस कानूनी ढांचे की जरूरत है, और इसी के ठीक बाद 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया। ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज की एक पूरी चेन बनाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि आपदा के वक्त हर कोई मिलकर और एक प्लान के तहत काम कर रहा है। तो फिर ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? ये एक बिल्कुल साफ 3 लेवल के स्ट्रक्चर पर आधारित है। मतलब नीतियां ऊपर से बनती हैं और नीचे जमीन तक असरदार तरीके से लागू होती हैं। और ये 3 लेवल हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। हर लेवल का अपना एक खास रोल और अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो सब मिलकर एक मजबूत चेन बनाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA। इसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। यही अथॉरिटी पूरे देश के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस तैयार करती है। इसके बाद स्टेट लेवल पर आती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA, जिसकी कमान उस राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। इसका काम है नेशनल पॉलिसी को अपने राज्य की खास जरूरतों के हिसाब से ढालकर लागू करना। और फिर आती है सबसे अहम कड़ी जो जमीन पर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या DDMA। इसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं और असल में किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव के काम को यही टीम मैनेज करती है। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान या ढांचा तब तक काम नहीं करता जब तक उसे जमीन पर उतारने वाले लोग ना हों। तो चलिए अब बात करते हैं उन असली हीरोज की जो इन योजनाओं को हकीकत का रूप देते हैं। इस कोशिश में सबसे आगे है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF। उनका मोटो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र उनके मिशन को साफ साफ बताता है। इस मुश्किल काम के लिए NDRF की 16 खास बटालियनें बनाई गई हैं। उन्हें देश भर में ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर तैनात किया गया है जहां से वो किसी भी आपदा की हालत में फौरन कम से कम समय में पहुंच सकें। NDRF के साथ साथ हर राज्य में SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी होती है। फर्क ये है कि NDRF एक नेशनल फोर्स है जिसे केमिकल या न्यूक्लियर जैसी बहुत मुश्किल आपदाओं के लिए खास ट्रेनिंग मिलती है,
वहीं एसडीआरएफ राज्य के अंदर सबसे पहले एक्शन में आने वाली टीम है, जो बाढ़ या भूकंप जैसी आम आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इन सभी ट्रेंड फोर्सेस से भी पहले एक और हीरो होता है। किसी भी आपदा में मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाला हमेशा वहां का लोकल समुदाय, वहां के आम लोग ही होते हैं। एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले वही लोग एक दूसरे की जान बचाते हैं, इसलिए उनका रोल शायद सबसे ज्यादा अहम है। भारत के ये जो प्रयास हैं, ये सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं। भारत अब डिजास्टर रिस्क को कम करने के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। देखिए, भारत का जो 2005 का कानून है, वो अकेले नहीं बना था। ये दुनिया भर में डिजास्टर मैनेजमेंट पर चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा था। चाहे वो 1994 की योकोहामा स्ट्रैटेजी हो या 2015 का सेंडाई फ्रेमवर्क, भारत इन ग्लोबल कोशिशों में हमेशा साथ रहा है। और अब भारत सिर्फ इन ग्लोबल नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। इसने अपनी नेशनल प्लानिंग को सेंडाई फ्रेमवर्क से तो जोड़ा ही, साथ ही 2019 में CDRI जैसे ग्लोबल गठबंधन की भी शुरुआत की। इतना ही नहीं, गुजरात में सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की मेजबानी भी भारत ही करता है, जो हमारे पड़ोसी देशों की मदद करता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, इसका सार ये है कि भारत की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब फोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि आपदा आने के बाद मदद कैसे पहुंचाई जाए, बल्कि इस पर है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो आपदाओं का सामना करने के लिए पहले से मजबूत हो। इस बदलाव को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। पहले हमारा ध्यान सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन पर था, अब हम तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन हमारा असली लक्ष्य, हमारी मंजिल है लचीलापन यानी रेजिलियंस हासिल करना। एक ऐसा समाज जो किसी भी आपदा का झटका झेलकर फिर से खड़ा हो सके। तो ढांचा तैयार है, हमारी फोर्सेस ट्रेंड हैं, लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या समुदाय यानी हम सब पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि किसी भी आपदा से लड़ने की असली ताकत हमारी एकजुटता में ही छिपी है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।